Hello everyone, how are you? I hope you will be fine at your place. Student, today we will start next chapter, Origin of Earth. In this chapter we will read about from where Earth originate, about the origination of moon, planet and forms of life, where they originate, lithosphere, hydrosphere. This is very interesting chapter. Student, you have to prepare notes of this chapter yourself. You can take help of video and you can take help of books. So let's start with topic origin of earth. Today we will study about the origin and evolution of the earth. Origin of the earth, it means from where the earth originated. As a matter of fact, nobody has been able to give exact cause and time of the origin of earth. It is still debatable questions, but one thing is certain, that the earth is a member of our solar system and its origin cannot be different from the origin of other planets. So different scholars and they have given their different views about origin of earth. So in this chapter we will read about the from where the earth originate and theories given by different scholars. So let's start with, there is two theory. One is the early theory and another one is modern theory. In early theory we will study different geographers or different about different philosopher theories. हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इनको. डिफरेंट हाइपोथेसिस जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले जो थ्योरी दी, दैट इज़ गिवन बाय इमैनुअल कैंट. इमैनुअल कैंट ने दी फर्स्ट हाइपोथेसिस, जो कि थोड़ी पॉपुलर हुई. उससे पहले भी दी गई थी, बट इमैनुअल कांट की जो थ्योरी है दैट वाज पॉपुलर इन 1755. ही वॉज ए जर्मन स्कॉलर था. अकॉर्डिंग टू हिम, primordial matter was evenly distributed in the space of small and cold particles from which our earth and other planet of solar system were formed. उनके अकॉर्डिंग कि पहले से ही वहाँ पर, यानी कि हमारे जो स्पेस पे जो है पहले से ही मैटर था, जो है कोल्ड और स्मॉल मटेरियल था, जो कि ठंडा हो गया वो, और जो है कोल्ड एंड स्मॉल मटेरियल था, जिसकी वजह से जो है अर्थ सरफेस, हमारा अर्थ जो है वो और प्लैनेट्स जो हैं दे वर फॉर्म्ड. इसकी बहुत आपकी बुक में भी नहीं है, केवल बस आपके में ये दिया गया कि फर्स्ट इमैनुअल कैंट हैज़ गिवन दिस थ्योरी. नाउ विल स्टार्ट विद लाप्लास. लाप्लास रिवाइज्ड द थ्योरी ऑफ इमैनुअल कैंट. इमैनुअल कैंट की थ्योरी है, उसको रिवाइज्ड किया, और दैट इज़ लाप्लास गिवन दिस थ्योरी इन 1796. Who was Laplace? He was a French mathematician. He has given, कौन सी थ्योरी दी है इसने? नेबुलर हाइपोथेसिस. According to him, there was a sun and around the sun there was a nebula. Nebula, what is nebula? Cloud. क्लाउड था उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ सन था और उसके चारों तरफ क्लाउड था. बाय द टाइम इट वॉज कंडेंस्ड, ये कंडेंस्ड हो गया और फॉर्म्ड प्लैनेट, और उससे प्लैनेट बनी. अब क्या डिफरेंस है इमैनुअल कैंट की और इसमें? इमैनुअल कैंट का कहना है कि जो है देयर वाज ए कोल्ड मटेरियल जो है पहले से ही था, बट यहाँ पर लाप्लास क्या कह रहे हैं कि कोल्ड मटेरियल नहीं था, नेबुला था. नेबुला क्लाउड ऐसे उसने कुछ नहीं बताया कि गैसेस का क्लाउड था या किसका क्लाउड था, बट ही कि देयर वॉज ए नेबुला था अराउंड द सन के चारों तरफ. दिस इज सन एंड दिस इज नेबुला मीन्स क्लाउड. एंड बाय कंडेंसेशन, बाय द टाइम इट वॉज कंडेंस्ड एंड फॉर्म्ड प्लैनेट, और दिस वॉज कॉल्ड ए नेबुलर हाइपोथेसिस. According to him, as the time passed, the gaseous mass cooled and its volumes decreased, and a volume decreased, so speed of rotation increased. So in the increase in speed of rotations resulted in increase in the centrifugal force, or this centrifugal force exceeded the gravitational force. So a ring moved away
फ्रॉम द नेबुला, और धीरे धीरे इस नेबुला से एक रिंग जो है वो दूर होती चली गई, और उससे जो है फिर वो रिंग जो है दैट वाज ब्रोकन अप एंड स्मॉलर रिंग में चेंज हो गई, और दीज रिंग्स ऑन कूलिंग बिकम प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, और यही रिंग्स जो है ठंडी होकर क्या बने, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। तो दिस इज़ अबाउट लाप्लास थ्योरी। लाप्लास थ्योरी की है ये। लाप्लास फिर से मैं आपको बता दूँ, ही रिवाइज्ड द थ्योरी ऑफ इमैनुअल कैंट। इमैनुअल कैंट की थ्योरी को ही इसने रिवाइज किया। हिज थ्योरी इज नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस। ही वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियंस एंड दिस हाइपोथेसिस इज गिवन इन 1796. According to him, there was a nebula around the sun. Nebula is known as cloud. Cloud के साथ था. It was intensely hot, and it was a gaseous mass in the beginning. स्टार्टिंग में ये gaseous mass था, और इस जो है इसलिए इसको क्यों, बिकॉज ही सेड दैट इट इज़ नेबुला, दिस क्लाउड इज़ नेबुला, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ही सेड दैट एज द टाइम पास्ड द गैशियस मास कूल, ये गैसियस मास था दैट वाज कूल डाउन, ये कूल हो गया, एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज तो क्या हुआ, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज्ड, and this increase in speed of rotations resulted in the centrifugal forces, and when the centrifugal forces exceeded the gravitational force, a ring moved away. ग्रेविटेशनल फोर्स से ये रिंग जो है दैट वाज मूव्ड अवे, वो दूर हो गई, एंड नेबुला ब्रोक इनटू स्मॉलर रिंग, और ये नेबुला धीरे धीरे स्मॉलर रिंग में जो है वो चेंज हो गया, जो स्मॉलर रिंग में चेंज हो गया। आफ्टर सम टाइम इट वाज कूल डाउन एंड बिकम अर्थ एंड अदर प्लैनेट एंड सैटेलाइट बने। तो दिस इज़ अबाउट द लाप्लास थ्योरी। अकॉर्डिंग कैंट एंड लाप्लास दैट ओरिजिनल मास ऑफ गैस कूल्ड एंड बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। तो दिस इज़ थ्योरी ऑफ इमैनुअल कैंट एंड लाप्लास। ये किसकी थ्योरी है, इमैनुअल कैंट एंड लाप्लास की। Then in 90s, year of 1900, two more theories. These are earlier theory. I am telling you about the earlier theory, and these earlier theory were based on the origin of the earth. सब ने कहाँ से स्टार्ट की थी, origin of the earth, की अर्थ का origin कहाँ से हुआ, तो उस वहाँ से इन्होंने किया था। तो in 90s, 19 चैम्बरलिन एंड मोल्टन जो है उन्होंने थ्योरी दी, और इनकी थ्योरी क्या कहलाई, प्लेनिसिमल हाइपोथेसिस। इनकी थ्योरी क्या कहलाई, प्लेनिसिमल हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन एंड मोल्टन देयर वाज ए सन एंड नियर सन था, और उसके पास एक वॉन्डरिंग स्टार था, उतना ही बड़ा एक वॉन्डरिंग स्टार यानी कि घूमता हुआ एक स्टार था, और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स से सन का जो कुछ पार्ट है, सन से कुछ पार्ट जो है वो किसकी शेप में, सिगार शेप में, ये मैंने बनाया थोड़ा सिगार शेप में, जो है कुछ पार्ट जो है वो उससे अलग हो गया, दैट हैज़ कम आउट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स से सम पार्ट ऑफ सन कम्स आउट विद इन शेप ऑफ सिगार की शेप में है, और दिस सिगार शेप्ड, ये सिगार शेप्ड जो मटेरियल था दैट मूव्स रिवोल्व अराउंड द सन, इस सन के चारों तरफ घूमने लगा, एंड कंडेंस्ड एंड फॉर्म्ड प्लैनेट, और धीरे धीरे ये कंडेंस्ड हो गया और प्लैनेट फॉर्म हुए। तो दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय सर जेम्स जीन्स एंड सर हेरोल्ड जेफरी, इन दोनों ने जो है इसको सपोर्ट किया। अगेन आई एम टेलिंग यू, इन 1900 चैम्बरलिन एंड मोल्टन दो जो है ये जोग्राफर्स हुए, इन्होंने एक नई थ्योरीज रखी, दैट थ्योरी इज़ नोन एज प्लेनिसिमल हाइपोथेसिस। According to them, there was a sun, and near a sun, a wandering star came.
एक वॉन्डिंग घूमता हुआ स्टार यहाँ पर आया। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस सिगार शेप मटेरियल कम्स आउट, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस सिगार शेप्ड का जो है मटेरियल उससे बाहर निकला और धीरे धीरे ये स्टार क्या हो गया, दैट मूव्ड अवे। स्टार तो क्योंकि वॉन्डरिंग स्टार था, घूमता हुआ था, तो वो क्या हो गया, दूर चला गया। और जो ये सिगार शेप्ड जो मटेरियल था दैट रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, वो सन के चारों तरफ घूमने लगा एंड कंडेंस्ड, और कंडेंस्ड होकर ये क्या बना, प्लैनेट बने। और इस तरह जो है 9 प्लैनेट्स जो है इस तरह बने। दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय सर जेम्स जीन्स एंड सर हैरोल्ड जेफरी, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। तो दिस वॉज द चैम्बरलिन थ्योरीज। Now one more theory was there, that was a binary theory, or that is given by Otto Schmid of Russia and Carl Vijaskar of Germany। ये किसने दी, ओटो शिमिड ऑफ रशिया एंड कार्ल विजास्कर ऑफ जर्मनी। दे रिवाइज्ड द नेबुलर थ्योरीज, उन्होंने इस नेबुलर थ्योरीज को जो है रिवाइज्ड किया। और इन दिस थ्योरी इज़ नोन एज बिनरी थ्योरीज इन 1950 में ये दिस थ्योरीज किसके नाम से जानी गई, बिनरी थ्योरी। उन्होंने कहा कि देयर वॉज ए वॉन्डरिंग स्टार, इन्होंने क्या रिवाइज्ड किया कि सन था और सन का उसी की तरह एक कंपेनियन स्टार था, वो वॉन्डरिंग स्टार था, ये कंपेनियन स्टार था। और अकॉर्डिंग टू दैम कि सन के चारों तरफ जो है नेबुला बना, एंड नेबुला इज़ जो क्लाउड था इज़ मेड अप ऑफ, उसमें कोई गैसेस नहीं बताई गई थी। बट बिनरी थ्योरी दे टोल्ड दैट दिस नेबुला वॉज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। ये नेबुला जो था दैट वाज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। एंड देयर वॉज कॉलिजन, कॉलिजन किसका, सन और स्टार का जो कॉलिजन हुआ और फ्रिक्शन हुआ, उससे ये नेबुला जो है वो सन के चारों तरफ, ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड कॉलिजन ऑफ कंपेनियन स्टार के कॉलिजन और फ्रिक्शन से ये नेबुला सन के चारों तरफ अलग होकर सन के चारों तरफ घूमने लगा। ये नेबुला किसका बना हुआ था, दैट वाज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। और इससे जो है ये नेबुला किसके शेप में फॉर्म हो गया, एक डिस्क शेप में, डिस्क होती है ना, एक डिस्क के शेप में ये फॉर्म हो गया लाइक दिस, एंड कंडेंस्ड होकर क्या बन गया ये, दैट इज़ फॉर्म्ड एज अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। तो दिस इज़ द बिनरी थ्योरी गिवन बाय ओटो शिमिड एंड कार्ल विजास्कर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीज थ्योरीज, दीज आर द अर्ली थ्योरीज। ये अर्ली थ्योरीज थी और दैट वाज बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ अर्थ के ओरिजिन पे थी। नाउ द न्यू थ्योरीज में आपके वैसे एक ही थ्योरीज है, बस एक के बारे में और बताया गया। मॉडर्न थ्योरीज, अर्ली थ्योरी वर बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, बट मॉडर्न थ्योरीज दे वर बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कैसे बना, तो अर्थ अपने आप पता चल जाएगी कैसे बना। तो सबसे फेमस जो स्टोरी है और जो है ज़्यादा ही रिलायबल थ्योरी है, दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी और द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोला जाता है इसको। बिग बैंग थ्योरी ये ऐसे है कि जैसे एक पर्सन ने अर्थ पे से जो है दूसरी तरफ देखा, तो जो है उसने देखा कि 3 स्टार है, 3 प्लैनेट हैं। फिर दूसरी तरफ देखा तो उसने देखा पहले 4 प्लैनेट हैं, फिर गैलेक्सी है, फिर सुपर गैलेक्सी है। तो ऐसे उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें फैलता ही जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आगे से कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है कि स्टार्स हैं, गैलेक्सी है, प्लैनेट है, सुपर गैलेक्सी हैं। तो ऐसे जो है इट वाज एक्सपेंडिंग। तो उसने सोचा कि ऐसे तो वापस जाकर देखा जाए, तो वो वापस एक पॉइंट पर आता है। मैं अभी आपको समझाती हूँ, पहले ये इसमें जो है फिर बताती हूँ। बिग बैंग थ्योरी और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी गिवन बाय, किसने दी ये थ्योरी, एडविन हबल ने इन 1920, एडविन हबल इन 1920 में। अकॉर्डिंग टू हबल मैंने आपको फिर बताया कि वो जो है एक, ये मान लो ये अर्थ है हमारी और इधर फिर जो है प्लैनेट, फिर
और प्लैनेट, फिर सैटर्न, जुपिटर, मार्स, फिर स्टार्स, गैलेक्सी, सुपर गैलेक्सी। इधर देखा उसने जो है 2 प्लैनेट है, तो उसको लगा कि इधर जो है इधर जाएंगे तो ये एक्सपेंड होता जा रहा है, तो क्यों ना हम लास्ट में जाएं। तो वो वापस से एक बिंदु पर आ जाता है और वो एक जो है केवल पॉइंट होता है। यही कहना है एडविन हेबल का कि एक सिंगल एटम था, सिंगल एटम दैट हैविंग इनफाइनाइट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था, उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी और स्मॉल वॉल्यूम का था। There was a single atom having infinite temperature, infinite density and small volume. There was a explosion. फिर इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एंड एक्सप्लोजन से क्या हुआ, इट लेड टू एक्सपेंशन। इस एटम में एक्सप्लोजन हुआ और ये बहुत सारे पार्टिकल्स इसके जो है वो बन गए। और जो है ये कब हुआ, बिग बैंग जो थ्योरीज है, ये एक्सप्लोजन तो जो है पहले ही हो गया था, बट इट टेक्स जो है फॉर्म होने में हमारा जो प्रेजेंट डे है तक है वो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं कि वो जो है उसमें पहले प्रोटॉन चार्ज हुए, फिर जो है न्यूट्रॉन बनने स्टार्ट हुए। तो ऐसे जो है वो काफ़ी समय वक्त लगा, यानी कि 0 सेकेंड से लेकर 3.7 बिलियन तक ये प्रोसेस चला है। उसके बाद हमारी जो है अर्थ बननी शुरू हुई। तो देर वॉज ए सिंगल एटम, फिर से मैं बता रही हूँ, देर वॉज ए सिंगल एटम, इट हैज़ इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड स्मॉल वॉल्यूम। फिर देन देर वॉज ए एक्सप्लोजन इन सिंगल एटम, इस सिंगल एटम में जो है एक्सप्लोजन हुआ और इस एटम से जो है ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। एटम जो है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया और इट लेड टू द एक्सपेंशन। ऐसे ही आप एक बैलून लो, बैलून पर डॉट लगाओ और फिर उसको, उस बैलून को फुलाओ, तो आप देखोगे कि वो बैलून जो है वो फूलता है। तो वो डॉट जो है, जो आप बिल्कुल, अगर जब वो नहीं फूल रहा है तो डॉट आप बिल्कुल पास पास नज़र आएंगे आपको, बट अगर आप उनको, उस बैलून को फुला रहे हो, फिर वो डॉट दूर चले जाते हैं। तो यही थ्योरी इनका कहना है कि जब सिंगल एटम था, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हुआ। मान लो एक्सपेंशन होकर इनका जो है ये कई एटम्स में बदल गया और ये पहले जो है, मान लो ये दूरी 10 यूनिट्स है, फिर ये 20 से 30 यूनिट हो गई, ऐसे 50, तो ये एक्सपेंड हो गया। जो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, ऐसा नहीं उसी वक्त एक्सपेंड हो रहा था, आज भी एक्सपेंड हो रहा है। और दिस एक्सपेंशन कंटिन्यू एंड एज इट ग्रू सम एनर्जी, और जैसे ही एनर्जी हुई दैट वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, और वो एनर्जी किस में चली, चेंज हो गई, मैटर में। इन स्टार्टिंग में जो एक्सपेंशन था वो रैपिड था, बट बाद में इट हैज़ स्लो डाउन, वो जो है स्लो हो गया धीरे धीरे। और विद इन 300 मिलियन ईयर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, 300 मिलियन में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। और उसके बाद से यूनिवर्स क्या हो गई, बिकेम ट्रांसपेरेंट, यानी कि फर्स्ट लाइट ईयर जो है हम कहाँ से काउंट करते हैं, फर्स्ट लाइट ईयर 13.7 बिलियन ईयर से। फिर उसके जब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुई, उसी के बाद से प्लैनेट, गैलेक्सी, सुपर गैलेक्सी वो जो है वो हमारे यहाँ पर बनी। तो दिस इज़ बिग बैंग थ्योरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर से बता देती हूँ, दिस बिग बैंग थ्योरी इज़ गिवन बाय हबल्स ने दी, एडविन हबल्स। कौन से ईयर में, इन 1920 में। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स भी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू हबल देर वॉज ए सिंगल एटम हैविंग इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड स्मॉल वॉल्यूम। देर वॉज ए एक्सप्लोजन था एंड इट लेड टू एक्सपेंशन कंटिन्यू चलता रहा। और जो है इट एज इट ग्रू, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ तो देर वॉज सम एनर्जी और दैट एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर।
इन मैटर्स में चेंज हो गई। और इन स्टार्टिंग एक्सपेंशन वॉज स्लो, स्टार्टिंग में जो है एक्सपेंशन वो धीरे था, फिर सॉरी इन स्टार्टिंग एक्सपेंशन वॉज रैपिड, और बाद में जो है ये स्लो होता चला गया। और इट जो है विद इन 300 मिलियन ईयर, 300 मिलियन ईयर में ये टेम्परेचर, क्योंकि पहले तो इनफाइनाइट टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था जिसका कोई अंत ही नहीं था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। तो 300 मिलियन में ये टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, कम हो गया, और इससे जो है हमारे यूनिवर्स क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट दिखाने लगी, क्योंकि एटॉमिक मैटर जो है वो बढ़ने लगे और यूनिवर्स जो है हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई। और उसके बाद से फर्स्ट लाइट ईयर जो है हमारा स्टार्ट हुआ, और उसी से उसके बाद से हमारी प्लैनेट और जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, और जो है गैलेक्सी हैं, वो उसके बाद से बनने शुरू हुई। तो दिस वाज बिग बैंग थ्योरी। वन मोर थ्योरी इज़ इन योर बुक, दैट इज़ द स्टेडी स्टेट थ्योरी, एंड दिस थ्योरी जो है दैट इज़ गिवन बाय होयल ने दी। एंड अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या है, होयल ने जो जो है दिस वॉज कंसिडर्ड एज ए ऑल्टरनेटिव ऑफ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का जो है ऑल्टरनेट इसको बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स हैज़ रिमेन्ड रफली द सेम एट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे किस होयल ने क्या कहा कि जो है कि ये एक्सपेंड हो रही है, स्टेडी मीन्स वहाँ पर स्थिर ही है। तो होयल का क्या कहना था, स्टेडी स्टेट थ्योरी में होयल का क्या कहना था कि दिस स्टेडी स्टेट थ्योरी गिवन बाय होयल ने दी, तो ये इसका ऑल्टरनेटिव समझा जाता था। पर होयल ने सॉरी हबल ने क्या कहा कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, और वो हो भी रही है, आज जो भी हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। बट होयल का क्या कहना था कि जो है ये जो यूनिवर्स था वो रिमेन रफली द सेम एट द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि स्टार्टिंग से जो है वो सेम था, विद लार्जर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो दिस जो है ऐसे इसके फेवर में क्यों नहीं आए, क्योंकि उसका कहना था कि वैसे तो उसका कहना जो हबल का कहना था वही था, बट उसका कहना था कि जैसे हबल कह रहा है कि ये एक्सपेंड हो रही है, ऐसे कोई यूनिवर्स स्टार्टिंग में जैसा अब है वैसा ही था। बट ये थ्योरी ज़्यादा मानी नहीं गई। क्यों नहीं मानी गई, क्योंकि ऐसे एविडेंस मिले कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, जबकि होयल का क्या कहना था, हमारी यूनिवर्स जैसी आज है वैसी तब भी थी। तो दिस इज़ अबाउट योर ओरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये हमारे कि कैसे थ्योरीज़ हैं, हाइपोथीसिस हैं, दैट इज़ गिवन बाय डिफरेंट जो है जोग्राफर्स ने जो है इनको दिया, और ये दिस इज़ अबाउट द मॉडर्न एंड जो है अर्ली थ्योरीज में है। In next video we will start the how the star formations and planet formations we will start. Thank you.